डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी, राष्ट्रीय जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, राष्ट्रीय जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। ये जो मंडल यात्रा है ये तीसरी बार निकाली जा रही है। 2022 में, 23 में और 24 में ये तीसरी बार मंडल यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि जो ओबीसी समाज गांव खेड़े में, ग्रामीण इलाकों में रहता है, उसको जातीय जनगणना के बारे में पता नहीं है या ओबीसी वाद जो है उसके बारे में पता नहीं है। तो इसलिए हम इस यात्रा के माध्यम से ये कर रहे हैं कि ग्रामीण शहरी भाग में जाके, लोगों में जाके जातीय जनगणना क्या है, मंडल आयोग क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं और इस माध्यम से जातीय जनगणना की जो लड़ाई है उसको मजबूत कर रहे हैं। जातीय जनगणना अगर होती है तो हमारा जो बजट है, जो अभी हमें मिलता है, वो 1% हमें बजट मिलता है। पूरा ओबीसी 52% से भी ज़्यादा ओबीसी है, भारत को ओबीसी चलाता है और इस ओबीसी को 1% से भी कम बजट मिलता है। तो हम ये कोशिश रहेगी हमारी कि हमारा बजट बढ़े और जब जातीय जनगणना होगी, आंकड़े आएंगे, भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट हो गया, उनको आंकड़ों की ज़रूरत है, लेकिन भारत सरकार तब से 90 साल से जनगणना नहीं कर रही है। तो हम लोगों को बता रहे हैं कि जनगणना होगी तो बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा तो सारी जो स्कीम्स है, घरकुल योजना से लेके जो किसान होते हैं उनसे लेके तो स्कॉलरशिप तक और भी कुछ स्कीम्स होंगी, उसके लिए भी पैसा मिलेगा। तो जनगणना के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। जनगणना 2024 की जो मंडल यात्रा आज संविधान चौक से निकल रही है, उसे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ, ओबीसी जनमोर्चा और हमारे सभी ओबीसी संगठनों का पूरा समर्थन है। तन मन धन से हम साथ में हैं। ये जो जनगणना का सवाल है, ये इसकी अगर पहल किसी ने की है तो वो राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने की है। सबसे पहले उन्होंने इस बात को सामने रखा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जो मान्यवर कांशीराम साहब का जो संदेश है, उसकी पहल राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने की, जिसके ऊपर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में वो बात अमल में लाई। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं है। ओबीसी अगर 52% है या 60% है तो ये प्रमाणित होना चाहिए, और जब तक ये जनगणना होंगी नहीं तब तक वो प्रमाणित होता नहीं। जैसे हमारे युवा साथी और इस जनगणना के और यात्रा के आयोजक उमेश कोराम जी ने कहा, अगर ये जनगणना होती है तो कम से कम हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब इस आज़ाद भारत का जब बजट बनेगा तो उस बजट में से 100 रुपये में से 52 रुपये ये ओबीसी के खाते में डाइवर्ट हो। आप उसको आरक्षण की सीमा तक रखें या बाहर ले, इससे हमको कोई लेन देन नहीं है। हम आरक्षण की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन जनगणना का मुद्दा सिर्फ आरक्षण से निगड़ित नहीं है, तो प्रतिनिधित्व से निगड़ित है, हिस्सेदारी से निगड़ित है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम चाहते हैं कि अगर हम 52% या 60% है तो 100 रुपये में से 60 रुपये हमारे ओबीसी के खाते में जाए, और फिर ओबीसी प्रवर्ग में जो जो जाति आती है उनको सबको उनके संख्या के अनुपात में उसका श्रेय मिले, चाहे फिर वो नौकरी हो, चाहे फिर वो रोजगार हो, चाहे फिर वो कोई बैंक फैसिलिटी हो, चाहे फिर ये हमारे किसान हो, काश्तकार हो, उनको मिलने वाले औजार हो, या घरकुल योजनाएं हो, या शिक्षा हो। ये सभी में तभी उनको हिस्सेदारी मिलेगी जब जातीय जनगणना होगी। राहुल जी ये सवाल आज उठा रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने नहीं किया, इसके लिए हम उनसे खफा भी थे, आज भी खफा है। अगर हमारे नीतीश कुमार जी बिहार में अगर जातीय जनगणना करते हैं और वहाँ पे अगर वो सर्वे करते हैं, तो अभी भी कांग्रेस के पास में वो दावा करते हैं कि भी हम केंद्र से ये मनवाएंगे, लेकिन केंद्र से अगर आप मनवाएंगे हम आपके साथ में हैं, लेकिन कम से कम कर्नाटका और तेलंगाना ये 2 राज्य आपके हाथ में है, तो पहले आप अपने राज्यों में जातीय जनगणना की जो पहल है वो उन राज्यों में करें, तब लोगों का आप पे विश्वास आएगा। सिर्फ आश्वासन देने से नहीं होगा। 1948 में क्या हुआ, काका कालेलकर आयोग के साथ में क्या हुआ, मंडल आयोग के साथ में क्या हुआ, नचिपन आयोग के साथ में क्या हुआ, उस वक्त किसकी सरकारें थी, ये पूरे भारतवर्ष की जनता को मालूम है। तो अभी आप अगर ये बात को उछालते हो, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी प्रामाणिकता तब सिद्ध होगी जब आप कर्नाटका और तेलंगाना में ये स्टेट में जातीय जनगणना का प्रयोग शुरू करेंगे। भारत में ओबीसी की जनसंख्या 52% है, ये मंडल साहब ने जाहिर किया है, और
वो रिपोर्ट उस वक्त कांग्रेस को सौंपा था, वो कांग्रेस ने वो रिपोर्ट अमल में नहीं लाया और उसके खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी के उस वक्त के संस्थापक माननीय काशीराम साहब, इन्होंने आंदोलन किया और सरकार को बताया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाला, ओबीसी को जगाने का काम किया और उस वजह से ओबीसी में चेतना पैदा हुई और आज हर तरफ भारत में ओबीसी जाग उठा है और टुकड़ो जी महाराज ने बोला है, चिल्लाएगा उसका भला, ना चिल्लाएगा मर जाएगा, संगठन करके तर जाएगा वरना डूब मर जाएगा। तो अभी हमारा ओबीसी का संगठन बहुत बड़ा हो रहा है भारत में और हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे। और आज ये ओबीसी यात्रा निकली है कोराम जी के नेतृत्व में, उनको यहाँ पर हम शुभेच्छा देते हैं। संविधान चौक में उमेश कोराम और उनके सहकारियों ने मंडल आयोग यात्रा जो निकाली है, अभियान की जो शुरुआत है, वो सच्ची ओबीसी के लिए ही नहीं, भारत के अन्यायग्रस्त तमाम नागरिकों के प्रगति के लिए उभारा गया आंदोलन है। और मैं उमेश कोराम और उसके सहकारियों को तहे दिल से सदिच्छा देती हूँ। हमने तो चळवळ में ही काम किया है, अब ये बच्चे संभाल रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। मैं मेरी संस्था की ओर से, मेरी सब सहेलियों की ओर से, नागेश चौधरी हो, मामा देशमुख हो, प्रभाकर पावड़े हो, पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी हो, इन सब समविचारियों की तरफ से, अभिविलास नखाते हो या पंकज कडू हो, इन सब के तरफ से शुभेच्छा देती हूँ। हम एक होंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मंडल यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि जाति न्याय जनगणना होना चाहिए, ये मांग को लेकर जन जागृति हो, लोगों के बीच में से आवाज निकले कि आरक्षण का जो मामला है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है और उनकी संख्या जो है 52% है, इसलिए जनसंख्या के प्रमाण में जो आरक्षण है बहुत कम मिल रहा है। और अभी जो जनगणना होने जा रही है उसमें ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। 2021 में जो जनगणना होने जा रही थी उसमें ओबीसी का कॉलम हटाया गया था। जाति न्याय जनगणना यदि होती है तो किसकी कितनी संख्या है वो निश्चित हो जाएगी और उसके आधार पर उसके जाति न्याय उनका आरक्षण मिलेगा। इसके लिए जनजागृति करने के लिए लोगों के बीच में ये आरक्षण और ओबीसी का मामला क्या है ये समझाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। मैं इस यात्रा को शुभेच्छा देता हूँ। 1931 में जनगणना ओबीसी की गई थी, उसके बाद में अभी तक के ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है और बार बार जनगणना होनी चाहिए करके ये मांग रही है। तो 2019 में केंद्र सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, 2021 की जनगणना का कार्यक्रम उन्होंने जाहिर किया था और 2018 में राजनाथ सिंह ने भी ये आश्वस्त किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग जनगणना ओबीसी की करेंगे करके। लेकिन उस टाइम उनकी सरकार आई, उसके बाद में भी ओबीसी की जनगणना जो नमूना प्रश्नावली होती है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें नहीं था ओबीसी का कॉलम। अब बार बार ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए करके फिर महाराष्ट्र विधिमंडल में भी वो ठराव पारित किया गया, 2020 में वो ठराव पारित किया गया, उसको भी मतलब खारिज कर दिया केंद्र सरकार ने। उसके बाद फिर से उनकी ही सरकार आई हुई है, फिर भी अभी तक के ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है और इसी मुद्दे को लेकर ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, ये मुद्दा लेकर ये जनगणना यात्रा निकली है और ओबीसी को इस बारे में जागृति होनी चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है और जनगणना का भी मुख्य उद्देश्य रहते हुए ये यात्रा निकली हुई। ये तो बहुत जायज़ मांग है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब ओबीसी की अगर जनगणना नहीं होती है तो ओबीसी को न्याय भी नहीं मिलता। क्योंकि हमारे देश में एससी एसटी की जनगणना होती है, मुस्लिमों की जनगणना होती है, ओबीसी की क्यों नहीं होती है? तो इसलिए ओबीसी की जनगणना होना चाहिए, क्योंकि ये जनगणना जातवार जनगणना ये 1931 से अंग्रेज सरकार ने शुरू की थी और इन्होंने
51 में बंद कर दी इन्होंने नेहरू सरकार आने के बाद। तो ये मंशा इनकी है कि आप हिंदू रहो और जात तो जो आपके उसका आइडेंटिटी नहीं रहेगी, इसलिए उनको दबाने का काम करना, यानी उनके ओबीसी को दबाने का काम है, जनगणना नहीं करना है। यानी तो जनगणना करेंगे तो एक्सरे जैसा हो जाएगा, कौन कहाँ है, कौन सी जात कहाँ है, किसको एजुकेशन में कहाँ है, नौकरी क्षेत्र में कहाँ है, ये सब होना चाहिए। इसलिए हमको लगता है कि जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जो सरकार है अभी की आरएसएस की या बीजेपी की जो सरकार है, वो जाति व्यवस्था चाहती है, ऊंच नीच चाहती है, मगर जनगणना नहीं चाहती, क्योंकि लोगों को हक, जाति, हर एक जाति को अपना हक मिलना चाहिए। उसका क्या स्थान है इस समाज में, सरकार में, वो उनको नहीं चाहिए। उनको सिर्फ हिंदू बन के रहो, जाति की मांग मत करो, ऐसी बीजेपी की मंशा है। तो इसके लिए हमको लगता है कि जो समानतावादी ये जो मांग है, जनगणना करने की मांग है, समानतावादी है, सब जातियों को न्याय मिलेगा, समानता आ गई, इसलिए इसको आवश्यक महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब लोगों ने समानता चाहिए। तो समानता के लिए मांग है, ये कोई जाति बढ़ाने के लिए नहीं है, जाति को न्याय देने के लिए मांग है, ऐसा मुझे लगता है। सन्मान्य राहुल जी ने वो चीज़ रखी है पार्लियामेंट में, और उन्होंने पूरे देश के लोगों को आश्वस्त कराया कि हम ये करके रहेंगे, क्योंकि आज ये देश की इस मांग है और ज़रूरत है। क्योंकि देश का जो संविधान बना है, उस संविधान में ये चीज़ का मूलभूत उसमें इनकॉर्पोरेट है कि हमें किसके लिए काम करना है। काम करते हुए इस देश के जो देश की जो सत्ता है उसमें किसकी कितनी भागीदारी रहेंगी, क्योंकि जब तक हर एक की भागीदारी इस संविधान के तहत देश के जलन घड़न में तय नहीं होंगी, भागीदारी उसमें मिलेंगी नहीं, तो ठीक प्रमाण से उस तरह से योजनाएं और विकास के और चढ़ने वाले कदम ये ठीक हो नहीं सकते। और इसीलिए राहुल जी ने जो अपना एक वहाँ पे संकल्प किया है, उस संकल्प के आधार पे हम सब ने, देशवासियों ने एक होना चाहिए, ऐसा मेरे सबसे निवेदन है।